यूक्रेन की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि कैसे वो रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और रूस इस स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है कि कैसे यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को तबाह और बर्बाद किया जाए। लेकिन इसी बीच में अमेरिका और बाकी नेटो देशों से मिल रही मदद के बाद यूक्रेन कर रहा है काउंटर अटैक। अब खबर यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने गले लगाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया है क्योंकि मोदी यूरोप में मौजूद थे और उनका यूरोप दौरा अब समाप्त हो चुका है। इमैनुअल मैक्रो से लौटते वक्त उनकी मुलाकात हुई थी और पीएम मोदी ने मैक्रो को भारत आने का न्योता भी दिया है। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जिस दौरान वो वहां पर पहुंचे, यानी कि भव्य स्वागत उनका हुआ। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जब इमैनुअल मैक्रो मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और क्या गर्मजोशी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच नजर आई। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात हुई थी जिसमें कई वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। तो मोदी और मैक्रो की मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, गर्मजोशी भी नजर आई। लेकिन भारत के लिए फ्रांस कितना जरूरी है यह भी आपको बता देते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए फ्रांस कितना जरूरी ये समझिए। देखिए, भारत का सबसे पहले अहम डिफेंस पार्टनर क्योंकि फ्रांस है, इसीलिए फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते मजबूत बरकरार रहने जरूरी हो जाते हैं। हिंद प्रशांत महासागर में जहां बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं, भारत का डिफेंस पार्टनर है फ्रांस और ऐसे में हिंद प्रशांत महासागर में दोनों की जो साझेदारी है दोनों देशों की वो बरकरार रहनी चाहिए। 1998 से 1998 से भारत और फ्रांस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। दोनों देश साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और रूस के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। यानी जो हम आत्मनिर्भर जब भारत का जिक्र करते हैं तो उसमें फ्रांस का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। भारत की फ्रांस से हथियार खरीद में 10 गुना की बढ़ोतरी बीते कुछ वक्त में देखी गई है और भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें फ्रांस की अहम साझेदारी है जिस आत्मनिर्भर भारत का मैं जिक्र कर रही थी। मेक इन इंडिया में सहयोग फ्रांस लगातार करता जा रहा है और उसी की तरफ अग्रसर भारत है। और ऐसे में इमैनुअल मैक्रो और मोदी की मुलाकात कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। यूरोप दौरे के दौरान लौटते वक्त इमैनुअल मैक्रो से मिले थे प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी बार उन्हें जीत की बधाई भी दी। और एक और बड़ी खबर है, विवेक का रुख करें। तो फ्रांस लगातार हथियार बेचता रहा है और भारत हथियार खरीदता रहा है। हथियारों के मामले में पहले रूस से भी अभी भी रूस से हथियार खरीदे जाते हैं और उसके बाद फ्रांस से ज्यादातर हथियार खरीदे जाते हैं। तो आइए अब आपको उन हथियारों के बारे में बताते हैं जो आज इंडियन डिफेंस की रीढ़ है और उसको फ्रांस से खरीदा गया है। फ्रांस के हथियार, भारत की ताकत, कैसे फ्रांस से कौन कौन से हथियार खरीदे गए आपको बताते हैं। राफेल, उसके बाद मिराज 2000, जगुआर, हैमर मिसाइल, ये सारे वो हथियार हैं जो फ्रांस से खरीदे गए हैं। स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बी है उसको भी खरीदा गया था और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो पनडुब्बी उसको भी खरीदा गया। ये फ्रांस से खरीदे हथियार थे जो भारत के सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।